नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बालू की माप कैसे करें। बालू चाहे ट्रक में हो, चाहे ट्रैक्टर में हो, चाहे कहीं रखी गई हो, हम उसको कैसे नाप सकते हैं। मैं आज जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी मेरे तरीके से आप निकाल लेंगे, आपको कोई ठग नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप बात समझ पाएंगे। देखिए, चित्र बना है एक ट्रक का। अब इसके यहाँ पे जो डाला है इसमें बालू रखी जाती है। दरअसल बालू को हम अलग से नहीं नाप सकते। जैसे कि बालू को कहीं किसी जगह पे, खुली जगह पे अगर रख दिया जाए तो उसे नापना बड़ा मुश्किल है। तो बालू को कैसे नापा जाता है? अगर वो कहीं रखी गई है, जैसे कि कमरे में रखी गई है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये देखा जाता है। या फिर किसी ट्राली में है तो ट्राली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखी जाती है। तो मतलब जहाँ पे बालू रखी गई है उसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार ही कर पाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये ट्रक है, ये ट्राली है, इसके अंदर भरी गई थी। जब इसके अंदर भरी थी तो इस ट्राली की हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापा तो बालू की माप आ गई। बालू को अलग से हम नहीं नाप पाएंगे। तो जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे एक ट्राली है, उस ट्राली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मैंने तीनों लिखा है और ये पूरी भरी हुई है, यानी कि फुल भरी है। 10 फीट इसकी लंबाई है, 6 फुट 5 इंच इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई है 1 फुट 10 इंच। अगर आप इसको चित्र के रूप में बनाना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये लंबाई है 10 फुट, है ना, चौड़ाई है 6 फुट 5 इंची। अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 1 फुट 10 इंच, यानी एक डिब्बा बन गया। अब इस डिब्बे में, इस ट्राली में पूरी बालू भरी है। तो बालू कितने घन फुट है यही हमको पता करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीका, और एक ही एग्जाम्पल से आपके बात समझ में आ जाएगी। जो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तीनों, इन तीनों को आप पहले इंच में बदल लीजिए। क्यों इंच में बदलेंगे? उसका रीजन है। जो लंबाई है ट्राली की वो है 10 फुट, लेकिन जो चौड़ाई है वो फुट और इंच दोनों में नापी गई है, 6 फुट 5 इंच। तो फुट भी है और इंच भी है। इसी तरह से जो ऊंचाई है वो 1 फुट 10 इंच। तो जब फुट के साथ इंच लग जाए कहीं भी, चाहे वो लंबाई में हो लगा हो, चाहे चौड़ाई में, चाहे ऊंचाई में, कहीं भी अगर एक भी जगह इंच का प्रयोग हो गया तो आपको पूरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को इंच में बदलना है। या फिर इंच लगा ही ना हो, जैसे लंबाई है 10 फुट, चौड़ाई है 6 फुट और ऊंचाई है 1 फुट, तो कहीं इंच नहीं लगा है। जब कहीं नहीं लगा है तो बहुत आसान है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 10 छक्का 60 एकन्नम 60, और क्या लिख देंगे, घन फुट। आंसर आ गया 60 घन फुट। अगर लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई 6 फुट है और ऊंचाई 1 फुट है तब। तो जो ट्राली थी उस ट्राली का ही नाप, यानी उस ट्राली का ही आयतन दरअसल बालू का आयतन हुआ। लेकिन ये तो बड़ा सरल है जब इंच का प्रयोग ना हुआ हो तब। लेकिन अगर इंच का प्रयोग कहीं भी हो गया तो हम पूरे नाप को किस में बदलेंगे, इंच में बदलेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो इंच में बदलने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से लिखते हैं, लंबाई। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 10 फुट। 10 फुट, इसको आप जब इंच में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 में आप 12 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 12 दहम्मा 120 इंच, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 10 फुट में 10 गुणित 12 यानी कि 120 इंच। इसी तरह से चौड़ाई निकाल लीजिए आप। चौड़ाई कितना हो गई? चौड़ाई 6 फुट 5 इंच है, तो जो 6 फुट है, 6 फुट, बस उसी में पहले 12 का गुणा कर दीजिए, 6 गुणित 12, तो कितना हो गया, 12 छंग 72, 72 इंच। लेकिन अलग से 5 इंच और है, तो आप 5 इंच और जोड़ दीजिए, तो 72 और 5 कितना हो गया, 77 इंच, यानी इसकी चौड़ाई आ गई 77 इंच।
दरअसल 6 फुट का मतलब 12 छंग 72 इंच प्लस 5 इंच और 72 5 77 इंच। ऐसे ही आपको ऊंचाई निकाल लेनी है। ऊंचाई कितनी है? 1 फुट। तो आपको 1 में 12 का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा? 12 फुट हो गया, प्लस 10 फुट और है, तो 12 और 10 कितना हो गया? 22, और ये बन गया इंच। तो अब हम कह सकते हैं कि जो टाली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी वो है 120 इंच, 77 इंच और 22 इंच। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्या निकालेंगे? ट्राली का आयतन। ट्राली का ही आयतन बालू का आयतन है, तो ट्राली का आयतन, आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही सूत्र है। लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, फिर जो आए ऊंचाई में गुणा कर दो, आंसर आ गया। तो लंबाई कितनी आई है? 120 इंच, गुणित चौड़ाई कितनी आई है? 77 इंच, गुणित ऊंचाई कितनी आई है? 22 इंच। सबका गुणा करिए। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए आसानी से। कैलकुलेटर में डायल करिए 120 गुणित 77 गुणित 22 कितना हो गया? 203 280, 203 280। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 2,03,280। ये क्या लिखा जाएगा? घन इंच। 2,03,280 घन इंच। लेकिन हम बालू को इंच में नहीं नापते, हम बालू को फुट में नापते हैं। तो बस इसको आप फुट में बदल दीजिए। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? 203 280, जो यहां लिखा है 203 280, ये क्या है? घन इंच। घन इंच है। आप इसी में 1728 का भाग दे दीजिए, तो ये घन फुट बन जाएगा। यानी जब आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को इंच में बदल दिया, तो उसका जो गुणनफल हुआ वो घन इंच आया। अब घन इंच को हमें घन फुट में बनाना है, तो 1728 का भाग देना है। क्यों देना है अभी आपको आगे बताएंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा कि 1728 का आपको भाग देना है। तो बस 1728 का भाग दे दीजिए 1728, तो आया 117.62 63 घन फुट। घन फुट यानी लगभग लगभग कितना हो गया? 118 घन फुट, क्योंकि दशमलव के बाद 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। तो 118 या 117 घन फुट बालू ये है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने 1728 का भाग क्यों किया? जैसे यहाँ पर 2,03,280 घन इंच आ गया था, तो हमने इसको घन फुट में बनाने के लिए 1728 का इसमें भाग क्यों दिया, ये आप समझ लीजिए। बस कुछ करना ही नहीं है। दरअसल आप जानते हैं कि 1 फुट बराबर होता है 12 इंच, ये तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम फुट को इंच में बनाएंगे 12 का गुणा करेंगे, और हम इंच को जब फुट में बनाएंगे तो 12 का भाग करेंगे। इसी तरह से एक घन फुट अगर कर देंगे तो एक घन फुट बराबर होता है 1728 घन इंच। जैसे एक फुट में 12 इंच होता है, वैसे ही एक घन फुट में 1728 घन इंच होता है। इसलिए जब भी हम घन फुट को घन इंच में बनाएंगे तो 1728 का गुणा करेंगे, लेकिन घन इंच से घन फुट बनाएंगे तो उसी 1728 का भाग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, एक डिब्बा है हमारे पास। इस डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फुट में है, और टोटल 1 फुट, 1 फुट और 1 फुट है। ठीक, डिब्बा 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है। तो इसका आयतन क्या होगा?
1 गुणित 1 गुणित 1, क्योंकि आयतन का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों सेम है। तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, और क्या लिख देंगे, घन फुट। तो इस डिब्बे का आयतन क्या आया, 1 घन फुट। यानी इस डिब्बे में अगर बालू भर दी जाए तो पूरी बालू कितनी होगी, 1 घन फुट होगी। अब इसी डिब्बे को अगर हम इंच से नाप दें तो कितना हो जाएगा, 12 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी, और 12 ही इंच इसकी चौड़ाई, और 12 ही इंच इसकी ऊंचाई। तीनों 12 12 ही होगा। तो इसका मतलब कि अब हमको 12 में गुणा करना है, 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 इंच 12 इंच 12 इंच। तो 12 12 हम 144, फिर 144 12 हम 1728 होता है, और ये क्या बन जाएगा, घन इंच। इसका मतलब डिब्बा वही है, बालू उतनी ही आई, लेकिन जब हमने उसको फुट से नापा तो 1 घन फुट आया, लेकिन जब हमने उसको इंच से नापा तो 1728 घन इंच आ गया। तो इसका मतलब कि 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है। इसीलिए जब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को इंच में बदल देते हैं तो वो आंसर इंच में आता है। तो बस इंच से हमको फुट बनाने के लिए 1728 का भाग करना होता है। क्लियर हो गई बात। तो जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए कोई ट्राली है, उसकी जो लंबाई है वो है 11 फुट, और जो उसकी चौड़ाई है, मान लीजिए उसकी चौड़ाई है 5 फुट, है ना, और जो उसकी ऊंचाई है वो है 2 फुट। इस ट्राली में बालू भरी है, तो आप कैसे करेंगे, आपको अब इसे इंच में नहीं बदलना है, क्योंकि इसमें इंच शब्द कहीं आया ही नहीं है, सीधी सीधी नाप हो गई है, 11 फुट 5 फुट और 2 फुट। तो बालू का आयतन आपको निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे 11 गुणित 5 गुणित 2, 11 पचा 55, 55 दूना 110, आंसर आ गया 110 घन फुट। 110 घन फुट, कोई समस्या ही नहीं हुई। अगर यहीं पे हम इसको, अब समझिएगा ध्यान से, इसको अगर हम इंच में बदल दिए होते, 11 फुट में कितना इंच होगा, तो 12 का गुणा कर दीजिए, 11 में 12 का गुणा करिए, 11 गुणित 12, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 1 13, 132 इंच हो गई इसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी, 5 में 12 का गुणा करो तो 12 पंचे 60 इंच, और ऊंचाई कितनी होगी, 2 में 12 का गुणा करें तो 12 दूना 24 इंच। अब हमको आयतन निकालना है इंच वाला, तो क्या लिखेंगे, लंबाई 132 इंच, चौड़ाई क्या लिखेंगे 60 इंच, ऊंचाई क्या लिखेंगे 24 इंच। लिख दिए, सबका गुणा कर दीजिए, 132 गुणित 60 गुणित 24 कितना आया, 190,080, ये हो जाएगा घन इंच। अब हमें इसको बनाना है फुट, तो 190,080 में हमें भाग करना है 1728 का, 1728 का हमें भाग करना है, तो कितना आ गया 110 घन फुट। देखिए दोनों आपके सामने लग गया। तो जब भी घन इंच से करेंगे तो आपको अंत में 1728 का भाग देना है, लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहीं इंच में नहीं नपी ही नहीं है, सीधी सीधी फुट में ही है, तो आपको इंच वगैरह में बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा गुणा करिए, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। इंच में बदलने की ज़रूरत तब पड़ती है जब फुट के साथ इंच भी हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एकदम बात समझ में आ जाएगी। जैसे लंबाई है 8 फुट 6 इंच, चौड़ाई है 6 फुट 3 इंच, और ऊंचाई है 2 फुट।
4 इंच। तो फुट भी है, इंच भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सबको इंच में बदल देंगे। तो फिर से देखिए डायरेक्ट, अब समझिए आप समझ गए हैं आप लोग। 8 फुट का मतलब हुआ 12 का गुणा करिए तो 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102 इंच हो गया। हो गया ना। चलिए इसको 4 इंच कर देते हैं और सरल हो जाएगा। ये 4 इंच करिए तो यहाँ पे कितना होगा 100 इंच। यानी 8 फुट 4 इंच अगर है तो 12 अट्ठे 96, 96 इंच हो गया, प्लस 4 इंच और 100 इंच हो गया। यानी कि 100 इंच लंबाई। चौड़ाई देख लीजिए 6 फुट है तो 12 छंग 72, 72 इंच प्लस 3 इंच और तो कितना हो गया 75 इंच। ऊंचाई 12 दूना 24 और 4 28, सब इंच में हो गया। हमें आयतन निकालना है तो 100 गुणित 75 गुणित 28, 100 गुणित 75 गुणित 28, 100 75 28, 2,10,000, 2,10,000 क्या घन इंच। अब 2,10,000 में हमें भाग करना है 1728 का, 1728 का भाग करना है तो 121.52 घन फुट। तो कितनी बालू है 121 घन फुट। अब मुझे लगता है कि आप हर हाल में निकाल लेंगे, ये चाहे गिट्टी हो चाहे बालू चाहे मिट्टी, ये बिल्कुल सेम ही ऐसे ही नपेगा। फुट को आप इंच में बदल करके करिए, लास्ट में जो आएगा 1728 का भाग कर दीजिए। तो कुल मिला के जिसमें बालू रखी गई है उस उपकरण की हमको नाप करनी है, ट्राली की नाप करनी है, अंदर साइड की, बाहर साइड की नहीं, अंदर साइड की नाप करनी है। कुछ लोग कहते हैं ट्रैक्टर में जो है टाली का में जो पहिया होती है उसके ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो जितना उभरा हुआ हिस्सा है उतना उस हिसाब से उसको माइनस कर दीजिए। देख लीजिए कितना उठा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 फीट आएगा मान लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो जब भी हम ट्रैक्टर से कैलकुलेट करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको भी माइनस कर लिया करिए। लेकिन बाकी जगह जैसे कि अगर ट्रक में रखी है तो उसमें ऐसा नहीं रहता, एकदम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अंदर साइड से नाप करके गुणा कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो बस आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी बात समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।